नमस्कार दोस्तों, आज हमारा मैथमेटिक्स में एलिगेशन का टॉपिक है। एलिगेशन का टॉपिक है, मिश्रण का टॉपिक है। आपको पता है कि हम हर टॉपिक कंप्लीट टॉपिक करते हैं, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज हम एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 63 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, इसको किस अनुपात में मिलाएं हम, इसका क्या रेशियो बनाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, मिश्रण का जो क्रय मूल्य है यह 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बेटा एक बात ध्यान देना कि एलिगेशन में हमेशा दो प्रकार के मूल्य भाव होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के भाव होते हैं, एक सस्ता मूल्य होता है, एक महंगा होता है। हो सकता है पहले महंगा हो बाद में सस्ता हो, बट जो मिश्रण का क्रय मूल्य होता है वो एवरेज मूल्य होता है। तो इसमें छोटा सा एक तरीका बताऊंगा आपको कि यहां लिखो पहला भाव 63, यहां लिखो 90, और जो इन दोनों का बीच का जो एवरेज मूल्य है वो यहां लिखना है तुम्हें। और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो रेशो हमें बनाना है, जो अनुपात हमें बनाना है, उसको कैसे बनाना है, बड़े मूल्य में से, बड़े मान में से छोटा मान घटाना है। 90 में से 72 घटाओगे ये आएगा 18, ठीक है, और 72 में से 63 घटाओगे ये आएगा 9। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसके नीचे इसी का रेशियो आएगा और इसके नीचे इसी का रेशियो आएगा। दोनों को अनुपात में बनाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। यदि इसको हम 63 वाले भाव को 90 वाले भाव के साथ मिलाएं तो मिश्रण का जो औसत मूल्य 72 कब आ जाएगा, जब यदि हम इसको 2:1 में मिलाएंगे। दैट इज आंसर। केवल ये तरीका होगा इसका, अनावश्यक कोई तरीका नहीं है, केवल ये एक तरीका है। ठीक है, दो मूल्य रहेंगे, दो भाव रहेंगे, जो तीसरा भाव रहेगा वो दोनों का एवरेज रहेगा, और एवरेज रहेगा बड़े में से हम छोटा घटाएंगे। ये जो रेशियो है इसके नीचे इसी का रेशियो आएगा और इसके नीचे इसी का रेशियो आएगा। हर टॉपिक हम केवल एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी के पास 210 किलोग्राम चीनी है। एक व्यापारी के पास 210 किलोग्राम चीनी है, ठीक है। इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर बेची, कुछ चीनी उसने क्या किया, कुछ चीनी उसने 8% लाभ पर बेची, और जो शेष चीनी बच गई, शेष चीनी को उसने क्या किया, शेष चीनी को उसने 15% लाभ पर बेचा। शेष को 15% लाभ पर बेचा। अब क्या किया कि पूरी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ। पूरी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ। तो पूछेंगे 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। या 15% लाभ पर कितनी चीनी बेची। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एलिगेशन देखो, एक तो भाव है, एक तो लाभ है 8% और दूसरा है 15%, और दोनों का जो एवरेज है वो है 11%। इसको लिखोगे बीच में। वही एलिगेशन के सूत्रानुसार 15 में से 11 घटाएंगे 4 बचेगा, 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा। इन दोनों जो रेशियो आ गया हमारा, 8% लाभ का रेशियो 4 में आ गया, 15% लाभ का रेशियो 3 में आ गया। अब कैसे निकालते हैं हम, कई तरीके होते हैं इसके निकालने के, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है अनुपाती इन रेशियो का योग करेंगे।
अनुपाती योग आएगा 4 और 3 7, इन दोनों को जोड़ेंगे। यदि 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो 8% लाभ की जो अनुपात है, जो रेशियो है वो है 4 के अनुपात में, अपॉन अनुपाती योग और मल्टीप्लाई टोटल कितना है 210, 7 या 21, यानी कि 120 किलोग्राम उसने बेची है 8% लाभ पर। यदि पूछा जाए 15% लाभ पर कितनी बेची, तो इसका 15% का रेशियो है 3 के रेशियो में, 3 अनुपात अपॉन 7 और मल्टीप्लाई 210, 7 या 21, यानी कि 90 किलोग्राम उसने 15% लाभ पर बेची। क्या फिर एक निकाल के टोटल में से घटाओगे दूसरा जाएगा। मान लीजिए 120 निकाल दी तुमने 8% लाभ पर, 210 में से 120 घटाओगे वो ही 90 बचेगा। जो क्योंकि एक ही पूछा जाएगा, ऑप्शन 4 रहेंगे, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, या दोनों में पूछोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्पिरिट तथा पानी के, एक तो स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में, पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में जो एलिगेशन है, टोटल जो एलिगेशन है मिश्रण में 25% पानी, 25% पानी। देख सुनो, इसके कई तरीके हैं निकालने के। सबसे जो आसान तरीका है, टोटल एलिगेशन है 20 किलोग्राम। देखो समझना, टोटल जो मिश्रण है वो 20 किलोग्राम है। अच्छा, ये तो टोटल मिश्रण हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें 10% पानी है, तो इसमें 10% पानी है तो का 10%, 10/100, यानी कि केवल पानी 2 किलोग्राम है। जब 20 का 10% निकालोगे तो पानी आ गया 2 किलोग्राम। एक बात तो, टोटल मिश्रण 20 है, इधर तो हो गया पानी और इधर हो गया स्पिरिट। अब 2 किलोग्राम पानी है, टोटल 20 है, 2 किलोग्राम पानी है तो स्पिरिट कितनी हो गई ये बता दो मेरे को। 18, क्योंकि टोटल 20 है। तो 2 किलोग्राम पानी कितने में से है, ये 2 किलोग्राम पानी कितने में से है, टोटल 20 किलोग्राम में से। तो 20 किलोग्राम में से पानी कितना हो गया, 20 किलोग्राम में पानी कितना हो गया 2 किलोग्राम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पानी मिलाया जाए, तो 20 किलोग्राम में पानी है 2 किलोग्राम, एक में पानी कितना होगा 2/20, कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि x किलोग्राम पानी यदि और मिलाए तो ये बराबर किसके हो जाएगा, मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा 25%। 25 एकम 25, 25 चौका 100। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बता रखा, पहले बड़े x को गुणा करना है। 4 को x से करोगे 4x, x को 1 से करोगे 1x, तो पहले ये करो, 4 को भी 2 से करो, 4 दूनी 8, 4 को x से करेंगे 4x, 20 को 1 से करेंगे 20 और x को 1 से x इधर आ गया, कितने x बच गया 3x, 8 उधर चला गया, 20 में से 8 गया तो 12, तो x बराबर यदि 4 किलोग्राम पानी और मिलाया जाए, ठीक है, इसको तो सोल्व कर ही लोगे आराम से, ये तो सोल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी बस। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना है। यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितनी स्पिरिट मिलाई जाए, तो 18/20 में x जोड़ना है।
अब ये तो हमने पानी बना दिया, अगर कितनी स्प्रिट और मिलाई जाए कि स्प्रिट इतनी % हो जाए, तो वहां 18/20 प्लस x और बराबर जो दे रखा है और वही x की वैल्यू। बेटा ये फिर सोल्व करके दिखाऊं। x बस थोड़ा सा ये है कि अपनी सुविधा के लिए हम बड़े x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ताकि x एक साइड में और बाकी संख्या एक साइड में x की वैल्यू आ जाएगी। और x इसमें हमने जोड़ा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो x किलोग्राम पानी मिलाया जाए। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ। बेटा पता है इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मान लीजिए हमने दूध खरीदा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि इस दूध में हमने पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया तो इस दूध को यदि हम क्रय मूल्य के हिसाब से बेचे, यानी कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद करके 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से यदि बेचे, तो भी उसको 20% लाभ हो रहा है। तो भी 100 में से 20% यानी 5वां हिस्सा लाभ हो रहा है, उसको 1/5वां हिस्सा लाभ हो रहा है। मोटी बात यह है कि इसमें हमें दूध और पानी का अनुपात बताना है, और उसी भाव पर क्यों बेचा गया है कि इसमें पानी और मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में या तो नोट करके एक लाइन लिख लो। सबसे बेस्ट तो तरीका इसका ये होता है कि जब दूध में पानी मिलाकर भी, लिखो नोट करके, जब दूध में पानी मिलाकर भी दूध को क्रय मूल्य के अनुसार ही बेचा जाता है, दूध को क्रय मूल्य के अनुसार ही बेचा जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात हमेशा 100 अनुपात लाभ % होता है। 100 अनुपात लाभ % होता है। 100 अनुपात लाभ % होता है। सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो दूध का जो रेशियो 100 में लेना है, पानी का जो रेशियो लाभ % में लेना है। 100 यहां लिखोगे, लाभ होता है 20% और 20 पंजू 100 और 2 पंजू कैसे भी कर लो। इसका जो अनुपात दूध और पानी का आएगा, 5 किलोग्राम दूध में 1 किलोग्राम पानी मिलाओगे तो उसको जब भी लाभ 20% ही होगा। सिर्फ ये तरीका होता है इसका। यदि ये लाभ है, देखो ये लाभ 16 से ही 2/3% होता, तो इसको कैसे निकालते, देखो 100 अनुपात 16 × 48 और 2 50/3, और जो रेशियो का जो अनुपात का जो एलसीएम होता है ना, उसको ऐसे करोगे 1 × 3 और 100 × 300 और 3 एकम 3 और 50 एकम 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 संगा 30 और 5 एकम 5, तो 6:1 कह देते इसको। तो इसको जब अनुपात आएगा वो 6:1 आएगा। बेटा ये बात समझ में आई कि ना, हमेशा अनुपात का जो एलसीएम होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो बेटा यदि दूध में पानी मिला करके और
जिस भाव से खरीदेंगे उसी से बेचेंगे, तो हमेशा दूध और पानी का अनुपात 100 अनुपात लाख % ही होता है। लिखो, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी भर दिया गया। इतना ही पानी भर दिया गया, यानी कि 4 लीटर दूध निकाला और 4 लीटर ही पानी वापस डाल दिया इसमें, और यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। यह जो क्रिया है ये 2 बार दोहराई गई। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। तो बताओ, अंत में जो एलिगेशन जो हमारे पास बच गया है, जो मिश्रण है, अंत में मिश्रण तो जो कि उतना ही है, एलिगेशन तो उतना ही है, तो इस मिश्रण में दूध कितना है? देखो, इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, ठीक है, इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि टोटल बाल्टी है, कोई भी पात्र है, उसमें 40 लीटर दूध है। अब क्या किया कि इसमें से 4 लीटर दूध निकाल दिया, और 4 लीटर दूध निकाल करके 4 लीटर इतना ही पानी डाल दिया इसमें, और ये क्रिया 2 बार की उसने। 2 बार उसने 4 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर निकाला, फिर पानी डाल दिया। अब अंत में दूध कितना है? तो ये तुम्हें छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में कितना दूध है, प्रारंभ में कितना दूध है इंटू 1 माइनस निकाला गया दूध, जरूर नहीं है दूध ही है, कोई भी द्रव्य हो सकता है, अपॉन प्रारंभ में दूध, और इसकी पावर n करनी है। n यह क्रिया कितनी बार हुई है, नंबर ऑफ नंबर्स, कितनी क्रिया हुई है, कितनी बार हुई है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2, अमूमन तो इसमें 3 बार ही क्रिया होती है, बाकी हो सकता है 4 भी बार क्रिया हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है, प्रारंभ में 40 लीटर दूध है, 1 माइनस 4 लीटर निकाला अपॉन 40, और n की जगह पता क्या लिखोगे, एक बार तो ये क्रिया कर दी उसने, 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, और ये क्रिया 2 बार और दोहरा दी, तो टोटल जो n है वो 3 हो गया, यानी कि 3 बार क्रिया हो गई है। एक बार तो उसने कर दी और 2 बार दोहरा दी, तो टोटल क्रिया कितनी हो गई, 3 बार। बस इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 10 चौक 40, 40 गुणा, सोल्व कैसे करा करो, जमा या घटा, मैंने कई बार बता रखा है, 10 एकम 10, माइनस है तो ये घटाओ, प्लस होता तो जोड़ देते, 10 एकम 10, 1 घटाओगे 9/10, और 3 बार क्रिया है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्रिया 2 बार है तो 2 बार करो, और दैट इज लास्ट में ये दूध होगा उस एलिगेशन मिश्रण। ये तरीका होता है इसका। क्लियर बेटा? देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में 40 लीटर दूध है, जिसका क्रय मूल्य 14 रुपए लीटर है। इसका जो क्रय मूल्य है ये 14 रुपए लीटर है, इसका जो क्रय मूल्य है ये 14 रुपए प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का जो भाव है, जो मिश्रण का भाव है वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। मिश्रण का भाव है वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। मैंने बताया था कि जो मिश्रण का भाव होता है वो हमेशा एवरेज मूल्य होता है, वो बीच में आएगा हमेशा। मैंने शुरू में बताया था जो मिश्रण का भाव होता है
वो हमेशा एवरेज मूल्य होता है, वो हमेशा ही बीच में आएगा। इसमें एक तो है दूध, देखो एक तो है दूध और एक है पानी। एक तो हमारे पास दूध और एक है पानी। एक बात बताओ बेटा, समझना इस क्वेश्चन को, पानी का कोई भाव नहीं होता हमेशा। दूध का जो क्रय मूल्य है, जो दूध का भाव है 14 रुपए प्रति किलोग्राम है। पानी की कोई कीमत नहीं होती, हमेशा जीरो माननी है तुम्हें। और जो मिश्रण का भाव होता है वो एवरेज होता है, हमेशा बीच में होता है। इसको यहां लिखो एवरेज 8। वही अधिक में से कम घटाओगे, 14 में 8 घटाओगे 6 बच गया, 8 में 0 घटाओगे 8 बच गया। इसको काट दो, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ये रेशियो आ गया। एक बात बताओ, ये जो 4 अनुपात है ये 14 का है और पानी का क्या अनुपात है, 3 अनुपात है। देख सवाल की स्टेटमेंट देखना, लैंग्वेज देखना, ये क्या कह रहा है। टोटल दूध 40 लीटर है, क्रय मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है, तो कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि दूध में कितना पानी मिलाया जाए, दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बस सिर्फ यहां देखो, दूध में पानी मिला रहा है कि पानी में दूध मिला रहा है, ये बताओ। दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो दूध का अनुपात क्या है हमारे पास 4, तो 4 लीटर दूध में पानी कितना मिला दिया, 3 लीटर। एक में कितना मिलाएगा, 3/4। टोटल दूध कितना है 40 लीटर, तो 40 लीटर में पानी कितना मिलाएगा, गुणा में 40, 4 दाई 40, यानी कि 30 लीटर पानी मिलाएगा। तो ये जो रेशियो है, ये मिश्रण का जो भाव है वो 8 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। ये तरीका होता है। कई बार ये दूध में पानी मिलाएगा और कई बार पानी में दूध मिलाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं, इसी तरह का शेयर देखो। मेरी बात सुनो, 14 रुपए प्रति लीटर के, 14 रुपए प्रति लीटर के, 14 रुपए प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में, 69 लीटर दूध में, 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। वही दूध में पानी मिला रहा है, वो कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए, मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति लीटर बेचने पर, प्रति लीटर बेचने पर, प्रति लीटर बेचने पर उसे 20% लाभ। बेटा समझना, इसको रटना मत, केवल समझना। ये कह रहा है कि 14 रुपए प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में, पहले 40 लीटर दूध था, अब 69 लीटर दूध में कितना पानी, वही दूध में पानी मिला रहा है। पर क्या कह रहा है, मिलाया जाए कि मिश्रण में, अब इसमें उसमें तो एवरेज मूल्य दे रखा था 8 रुपए प्रति लीटर, इसमें एवरेज मूल्य नहीं दे रखा, लेकिन मिश्रण में तो ये एवरेज मूल्य है। मिश्रण में 13.80 रुपए प्रति लीटर बेचने पर उसे 20% लाभ। सबसे पहले तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 13.80 रुपए, ये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ उसको होता है 20%। सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि जो एवरेज मूल्य होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। मिश्रण का जो एवरेज मूल्य जो होता है वो हमेशा मिश्रण का क्रय मूल्य होता है। मैंने कई बार बताया है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन 100 जमा। अब ये पॉइंट के आगे 2 अंक है तो ये नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट गया। 12 एकम 12, इसको काट देते हैं। 12 एकम 12, 1 बच गया। 12 एकम 12, 6 बच गया। 12 पंजू 60। तो जो मिश्रण का एवरेज मूल्य आ गया वो 11.5 रुपए प्रति लीटर आ गया, यानी कि ये एवरेज मूल्य आ गया। अब देखो, एक भाव हमारे पास, दूध का भाव हमारे पास और पानी का भाव हमारे पास। दूध का हमारे पास 14,
पानी का मैंने बताया था 0, जो एवरेज तुमने निकाल दिया वो 11.5 निकाल दिया। अब देखो ये तो आ गया 11.5, अनुपात 14 में से 11.5 घटाओगे तो ये बच गया 2.5। 14 में से 14 रुपए में से 11 रुपए 50 घटाओगे तो 2.5 रुपए बचेंगे। क्लियर? अब यहां भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, यहां भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। 23 पंजू 115 और 5 पंजू 25। अब ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि दूध का अनुपात 23 आ गया, पानी का अनुपात 5 आ गया, दूध में पानी मिलाना है। तो 23 लीटर दूध में पानी मिलाया गया है 5 लीटर, एक में मिलाएगा 5/23 और टोटल है 69 लीटर, तो 69 मिलाएगा 69 और 23 की 69, यानी कि 15 लीटर यदि पानी मिलाएगा तो 69 लीटर में यदि 15 लीटर पानी मिलाएगा तो उसका जो क्रय मूल्य आएगा, जो मिश्रण का औसत मूल्य आएगा वो 11.5 रुपए प्रति लीटर। वो सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये जुड़ गई बस। इससे पहले क्रय मूल्य निकालना है, इससे पहले वाले सवाल में क्रय मूल्य दे रखा था 8 रुपए प्रति लीटर, इसमें उसमें यही फर्क है बस। क्लियर बेटा? ठीक है। देखो एक व्यक्ति 40,000 रुपए पर, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 40,000 रुपए पर, 40,000 रुपए पर ब्याज पर उधार दिए, 40,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए, 40,000 रुपए उसने उधार दे दिए ब्याज पर, 40,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। इसमें से कुछ रुपए 8% वार्षिक की दर से, कुछ रुपए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 8% वार्षिक की दर से, और शेष 6% वार्षिक की दर से, शेष 6% वार्षिक की दर से। अब सुनो, ये तो दो हो गए, दो भाव हो गए, दो प्रकार की दर हो गई। अब इनका जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, वो मिश्रण का जो क्रय मूल्य आएगा, कह सकते हो मिश्रण का मूल्य आएगा, वो एवरेज आएगा। अब कह रहा है कि यदि 1.5 वर्ष में, यदि 1.5 वर्ष में, यदि 1.5 वर्ष में उसे कुल ब्याज, 1.5 वर्ष बाद उसने जब ब्याज देखा तो 3690 रुपए ब्याज, 3690 रुपए ब्याज मिला। तो अब ये कह रहा है कि 8% जो दर थी उसका मूलधन बताओ। या फिर ये क्या कहेगा पता है, ये कहेगा कि जो 6% दर पर उसने उधार दिए हैं उसका मूलधन बताओ। दोनों का अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों का किसी एक का भी पूछ सकता है। हर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि केवल मिश्रण जो एवरेज है वो निकालना है, बीच का निकालना है। ठीक है, कभी तो दूध का भाव दे दिया, पानी का 0 होता है तो बीच का निकाला था। इससे पिछले क्वेश्चन में एक बार बीच का दे दिया था। अब इसने क्या कर दिया पता है, अब इसने कुल ब्याज इतना रुपए है, तो सबसे पहले जो औसत दर है, जो एवरेज दर है, एक बात बताओ, दर परसेंट का सूत्र बताओ क्या होता है। इससे पहले टॉपिक बताया जाए, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा 100। अब सुनो, इसके पास ब्याज कितना है 3690 रुपए गुणा 100 अपॉन 3690 3960 है। ये ब्याज इसमें दे रखा है 3960, कोई बात नहीं, वो तो वही बात है, 3960 दे रखा है ब्याज। अच्छा, मूलधन दे रखा है 4000 और समय दे रखा है 2 एकम 2 और 1 3/2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 40,000 है। अच्छा, ये बच गया कितना 20। अच्छा,
अब देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। आगे काट दूं, इसको काट दूं 66 और बटे 10 यानी कि 6.6, क्योंकि 0 1 है तो एक हम छोड़कर हमने 10 को लगा दिया। बेटा ये आ गई हमारे पास एवरेज दर आ गई, औसत दर आ गई। अब एक बात बताओ, एक दर कितनी है 8, दूसरी दर कितनी है 6, एवरेज दर तुमने कैसे कितनी निकाल दी 6.6। अब वही अनुपात बढ़ाएंगे, 8 रुपए में से 6 रुपए 60 पैसे जाएंगे तो 1 रुपए 20 पैसा बचेगा, 40 पैसे सॉरी 1 रुपए 40 पैसा बचेगा। और 6 रुपए 60 में से 6 रुपए घटाओगे तो 60 पैसे बचेगा। यहां एक अंक छोड़ के दशमलव, यहां एक अंक छोड़ के दशमलव, 6:14, 3:7, अनुपाती योग कितना आ गया ये बताओ, 7 और 3 10। अब निकाल देगा आपसे, कैसे निकालोगे, 8% दर का निकालोगे तो 8% का जो रेशियो है वो 3 है और 6% का रेशियो है वो 7 है। तो मान लीजिए 8% दर का जो मूलधन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये बताओ मेरे को। अनुपात क्या 8% का अनुपात क्या है 3, अनुपाती योग कितना है 10 और गुणा में कुल कितने डिवाइड करने हैं हमें 40,000। 0 से 0 कैंसिल और कितने आ गए ये बताओ 12। 6% का निकालोगे तो कैसे निकालोगे 7/10 और गुणा 40। मोटी बात यह है कि कितना भी लेंथ क्वेश्चन हो सबसे पहले एवरेज निकालना है। बेटा ये क्वेश्चन है ना अगले दिन एक दिन था अब कल रीजनिंग का क्लास है, कल रीजनिंग की क्लास, एक दिन मैथ की होती है एक दिन रीजनिंग की होती है। अब कल पूरा दिन है तुम्हारे पास, तो ये पूरा टॉपिक निकालोगे ना फिर नेक्स्ट टॉपिक करने में मजा आएगा। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। कंप्लीट करेंगे टॉपिक, टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। मिश्रण के टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, चाहे दो सीजीएल सीपीयू का एग्जाम है एसएससी का, कितने में पढ़े लेवल का, कोई टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। 2 बर्तन है, 2 बर्तनों में ए और बी 2 बर्तन है, इनमें दूध और पानी का अनुपात 2 बर्तन है, इनमें दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा है, दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है हमें 7:2 और 5:3। दोनों बर्तनों में ए में 7:2 में है दूध और पानी और बी में 5:3 में है। तो इन दोनों बर्तनों को जो भी दूध और पानी है इसको किस अनुपात में मिलाएं हम, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि कोई बर्तन सी है, इस सी में जो दूध और पानी है, दूध और पानी का अनुपात है वो 9:4 हो जाए। तीसरा बर्तन है, इनको मिला करके हम किस अनुपात में मिलाएं कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 9:4 हो। दो पात्र हैं ए और बी, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक तो विशेष बात ये ध्यान रखना, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, देख समझ रहे इस बात को बेटा, तो पानी की तो कोई कीमत होती नहीं, तुम्हें क्या करना है दूध में बढ़ाना है इनको, इनका जो मान है वो दूध में बढ़ाना है। एक बात बताओ, कोई चीज मान लो दूध और पानी है और दूध और पानी 7:2 के अनुपात में है, तो इनका अनुपात योग क्या आ गया ये बताओ, 7 और 2 9। तो दूध पूछे तो तुम्हें बताना है 7/9 है और पानी पूछे तो क्या बताना है 2/9 है। इसमें दूध कितना है 5/8 और 3/8। इसमें दूध कितना है 9/13 और 4/13 पानी है। केवल रेशियो बनता है दूध का। इसमें दूध पहले पात्र में कितना है दूध 7/9, इसमें दूध कितना है 5/8, इसमें दूध कितना है 9/13। ठीक है, ए बी सी हटा दो, क्यों इसको बगैर बात लिखने से क्या फायदा। ये पहला पात्र, ये दूसरा पात्र और मिलाकर के ये तीसरा पात्र, हमने दूध बना दिया।
अब वही रेशियो बनाएंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई आप पता है कि ये जो एवरेज होता है ये दोनों के बीच का होता है। अब ये क्या पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो या तो जीरो चढ़ा के मान निकालेंगे, उसमें समय खराब नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट हमें घटाना है, चीज बड़ा में से छोटा घटाओ, चीज छोटे में से बड़ा, वो माइनस का निशान आएगा, वो माइनस कैंसिल कर देंगे, समय नहीं खराब करना हमें। 7/9 में से मान लें मैंने 9/13 घटा दिया, 13 9 117, 13 7 91 और 9 9 81। एक और बताओ, 7/9 में से 9/13 घटाया तो ये आ गया 10/117, ये आ गया 10/117। अब चूंकि 7/9 में से ये घटाया है तो इन दोनों में से सीधी सी बात है ये बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो 9/13 में से क्या घटाएंगे, 5/8 घटाएंगे, 13 8 104, 8 9 9 8 72 और 13 5 65, तो ये आ गया 7/104। अब बेटा अनुपात में पता है, अनुपात में क्या करेंगे हम, अनुपात में हमें क्या करना है, अनुपात में एक तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है जैसे 7/104 अनुपात 10/117, इसका एक तरीका तो होता है लघुत्तम लेकर के, और अनुपात का मतलब होता है अपोन में, तो इसको आसान तरीके से निकालने का ये तरीका होता है 7/104 और अनुपात का मतलब होता है 10/117। ये आ गया 7/104 और गुणा ये 117 कहा गया ऊपर और 10 कहा गया नीचे, 13 9 117, 13 8 104, ऊपर आ गया 9 7 63 और नीचे आ गया 10 8 80। तो इसको जब सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर 63:80 आएगा, दैट इज आंसर। अपोन का मतलब इसको रेशियो में भी लिख सकते हो और रेशियो का मतलब अपोन में लिख सकते हो, नहीं तो इनका लघुत्तम लोगे तो भी हो जाएगा। लघुत्तम लेके देखो वो समझ आता है, जरूर नहीं कि जैसे इसमें से ये घटाए या इसमें से ये घटाए, कोई बात नहीं, छोटी आगे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कंपटीशन में समय बचाना है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि माइनस की संख्या आएगी, माइनस को कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने जल्दी में गलती से छोटी आगे ले ली, तो वही आएगा, कोई नो टेंशन। ये अनुपात सोल्व करना आगे कैसे करेंगे, अपोन करके ऊपर नीचे करके काट देंगे। बेटा सिर्फ समय ही बचाना है हमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, समय बचाना ही मेन है। क्वेश्चन बच गए सिर्फ 2, एलिगेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन बच गए। एक तो छोटी सी बात में ये और बताता हूं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये रहेगा, इसमें पहला जो पात्र उसमें दूध और पानी 5:3 में है, ठीक है, और दूसरा जो पात्र उसमें दूध और पानी 2:3 में है, पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे पात्र जो सी में डालेंगे ना तो उसमें आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। ये बीएड में आया था, बीएड उसमें एस्टेट मैथमेटिक्स वाले में, आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो उसमें तो चूंकि आधा दूध आधा पानी का मतलब कोई चीज 1:1 में हो जाए, ये कर लेना। आधा दूध आधा पानी का मतलब होता है कि दूध भी 1 में हो जाए और पानी भी 1 में हो जाए। बेटा कैसे करोगे ये बताओ एक बार। देखो क्वेश्चन सेम है जो अभी कराया था हमने, यही क्वेश्चन है, तो वही दूध बनाएंगे। तो इसमें दूध तो हो गया पहले पात्र में 5/8 और इसमें दूध कितना हो गया 2/5, और जो मिश्रण है जो एवरेज मूल्य है उसमें क्या हो गया 1/2। 1/2 समझ रहे कैसे आ गया, 1 दूध 1 पानी, दोनों का अनुपाती योग आ गया, तो 1/2 ही दूध है, 1/2 ही पानी है। जब भी लैंग्वेज इस तरह की आए कि किस अनुपात में मिलाया जाएगी, तीसरे पात्र सी में डालने पर आधा दूध हो जाए आधा पानी, तो तुम्हें अपने खुद के पास से 1:1 में करना है। इसको करो आप कर लोगे, सिर्फ वही है, इसमें से ये घटाएंगे इसमें से ये घटाएंगे और वही हो जाएगा। ये 2 5/8 समझ आ गया। इससे पहले वहां वो सेम क्वेश्चन है। एक 2 क्वेश्चन बच गए, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच गए। 729 मिलीलीटर 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो रेशियो दे रखे हैं
वो 7:2 है, वो 7:2 दे रखे। कितना पानी डाला जाए इसमें कितना पानी डाला जाए, इसमें कितना पानी डाला जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात है, जो रेशियो है इनका, दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाए, वो 7:3 हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आता है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बेटा मेरी बात सुनो। टोटल दूध और पानी हमारे पास, दूध और जो पानी है ना, ये हमारे पास 7:2 में, 7:2 में टोटल डिवाइड करना है 729 मिलीलीटर दूध को। तो अनुपाती योग जब हम बनाएंगे तो बनाएंगे 7 और 2 9 बना दिया। अब एक बात बताओ, दूध कितना हो गया, दूध कैसे निकालेंगे, 7/9 गुणा 729। पानी कैसे निकालेंगे, 2/9 गुणा 729। अब देखो 9 8 72, 567 तो दूध आ गया, 9 8 72 और 162 आ गया पानी। इसको दोनों को जोड़ोगे ना तो टोटल एलिगेशन 729 बन जाएगा। ये बताओ निकालो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अनुपात बटे अनुपात योग गुणा कुल। अब एक बात बताओ कि 568 तो दूध है, ठीक है, और 162 मिलीलीटर पानी है। तो कितना पानी डाला जाए, जब तो पानी में एक्स जोड़ना है। यदि कहे कितना दूध डाला जाए तो दूध में एक्स जोड़ना है। और बराबर ये रेशियो किसके हो जाएगा, 7/3 अनुपात 3 यानी 7/3 की हो जाएगा। और जब इसको आर पार गुणा करोगे तो एक्स का मान आएगा। और इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको ऑप्शन से पता कैसे, कि ऑप्शन में ऐसे लो कि ऑप्शन देंगे, ठीक है, जब भी बराबर का निशान आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की बजाय सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जाओ। एक्स की वैल्यू ऑप्शन में से पुट करके रखो कि एक्स की जगह क्या जोड़े कि ऊपर वाला तो 7 से कट जाए, नीचे वाला 3 से कट जाए। जैसे मान लो ऑप्शन में दे रखा है 61 71 81, ऐसे ऐसे दे दीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो 567 ये तो 7 में कटना चाहिए, 7 8 56 यानी कि 7 8 56 और 7 एकम 7 81 में कट गया। तो इस x की वैल्यू क्या लिखें कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 3 से कटेगा। मान लो मैंने ऑप्शन 81 उठा लिया तो 162 और 81 ये हो गया 243। तो अगर 81 से काटोगे ना इसको, 81 को इससे काटा तो 7 आ गई, और 81 को इससे काटोगे तो 3 आएगा। 81 दिया 243। क्लियर बेटा, तो ये ऑप्शन का तरीका होता है। बाकी आर पार गुणा करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। देखो एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी, कोई व्यक्ति है इसने 2000 किलोमीटर की जो दूरी है वो 18 घंटे में तय की। दो 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय की। कुछ बस द्वारा तय की, कुछ दूरी तो उसने बस द्वारा तय की, और जो शेष दूरी है वो रेलगाड़ी के द्वारा तय की, वो रेलगाड़ी के द्वारा तय की। जो बस द्वारा तय की है उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रेलगाड़ी द्वारा तय की है उसकी चाल है, रेलगाड़ी द्वारा तय की है उसकी चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। वही दो स्पीड है, एक एवरेज स्पीड बनानी है। एवरेज स्पीड कैसे बनाएंगे, औसत चाल क्या होती है पता है,
औसत जो चाल होती है, औसत चाल, औसत एवरेज, औसत भाव, तो वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारे पास 2000 और कुल समय हमारे पास 18 घंटे। 18 एकम 18, 2 बच गया, 18 एकम 18 फिर 2 बच गया, 18 एकम 18 फिर 2 बच गया, ठीक है। फिर 18 एकम 18 फिर 2 बच गया, 18 एकम 18। तो यहाँ कर दो 111.11। एक तो ये तरीका है इसका, एवरेज निकाल लिया हमने साथ। एक दूसरा तरीका ये है कि मान लो टोटल उसने 2000 किलोमीटर दूरी तय की है, ये उससे भी आसान है। तो एक तो है बस और एक है रेल। बस द्वारा उसने x किलोमीटर दूरी तय की और रेल द्वारा उसने 2000 माइनस x किलोमीटर दूरी तय की। ये जो बस द्वारा तय की है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये हो गया x बटा 72। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, और ये दूरी और बटे चाल 160। ये समय बस द्वारा लगा, ये उसको रेलगाड़ी द्वारा लगा, और दोनों का कुल समय बराबर लगा उसे 18 घंटे। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी ऑप्शन के तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन उठा के देखोगे, x की वैल्यू पुट करके देखोगे तो दोनों का जोड़ 18 के बराबर आना चाहिए। जैसे ऑप्शन दे रखे हमें, अच्छा ऑप्शन भी ऐसे उठाने हैं तुम्हें, जैसे 680, ठीक है, 520, 860, जैसे इस तरह ऑप्शन दे रखे। तो ऐसा ऑप्शन उठाना है, ऐसा ऑप्शन उठाना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 72 भी काट रहा है, 160 भी काट रहा है। तो 160 काटने के लिए तो यहां 2000 में से वो x घटाना पड़ेगा। x में 720 उठाता हूं, ठीक है, तो मैंने 720 उठा लिया बटे 72 दाई 720। अब 10 और इसका मान 8 आना चाहिए, ताकि 10 तो ये आ गया, 8 आए तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18। 8 कैसे आएगा, 2000 में से तुम्हें घटाना है 720। 720 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1280। कितना आ जाएगा, 1280। तो 1280 आ जाएगा, तो ये 160 नीचे है। ये 1280 समझ में आ गया कैसे आया, 0 से 0 कट गया, 16 8 128, तो 10 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10 और 8 18। तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी x की वैल्यू निकालनी हो ना तो केवल ऑप्शन का तरीका निकालना सबसे बेस्ट है। एलिगेशन में शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने तुम्हें नहीं करवाया, कोई ऐसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा जो मैंने नहीं करवाया। चाहे एम टायरा का मैथ निकालो, चाहे ल्यूशेट, अरिहंत, अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, या कोई भी किसी प्रकार का मैथ लेके बैठ जाओ, एलिगेशन में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम्हें मैंने नहीं करवाया। और एक दिन हमारी मैथ की क्लास होती है और एक दिन रीजनिंग की होती है, और कंप्लीट टॉपिक कराते हैं। तो जब भी पढ़ो तो उसको कंप्लीट पढ़ो। थैंक्स।